कर्नल अडयाला जेल में तैनात किया गया है, उसने वो सख्तियां कर रहा है, एहतजाज की जानब जाएंगे। बावजूद शेर अफजल मरवत ने इतना बड़ा बयानिया और अलामिया इसलिए जारी किया ताकि उनका रास्ता उस पार्टी में हमवार हो। रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मैं हूं नवीद अहमद बड़ैच। नाज़रीन, आज के दिन की बड़ी खबरें जो इस वक्त सामने आई हैं, एक तो अडयाला का जो रोड था उसके ऊपर डेवलपमेंट्स हुई हैं। पीटीआई के अहम कानूनी जो टीम है उसके साथ जोर जबरदस्ती हुई है, खींचातानी हुई है और गाड़ी के ऊपर से जबरदस्ती उतारा गया है। आखिर वो कौन लोग थे, उनकी हकीकत क्या है, इसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है शेर अफजल मरवत के हवाले से, उन्होंने नून लीग की जानब अपना रास्ता हमवार कर लिया है। शेर अफजल मरवत का रास्ता नून लीग की जानब हमवार हो गया। इसकी जो सबसे बड़ी गहरी और अंदर की खबर है वो आपके सामने आज निकाल कर रखते हैं। क्या खबरें डेवलपमेंट हुई हैं, क्या स्टेटमेंट्स हैं, वो आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ जो अहम तरीन आज की खबर है, अलीमा खान ने ब्रेक की है अडयाला जेल से, वो ये है कि अडयाला जेल में जो कायम दायम कर्नल कहा जाता है, एक कर्नल तैनात किया गया है पाकिस्तान एजेंसीज की तरफ से, वो उसने जो आज रोल डेवलप किया है बुशरा बीबी के ऊपर, उसके बाद अब अगला लाहे अमल तहरीक इंसाफ ने क्या दिया है। उसने आज उन्होंने मतलब जोर जबरदस्ती बुशरा बीबी को किस सेल में रखा हुआ है और किस मतलब के मुश्किलात का शिकार है इस वक्त बुशरा बीबी, ये तमाम तर मामला आपके सामने रखेंगे। इन सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप मुझे किसी और प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दें। तो नाजरीन, आइंदा आपको एक सबसे बड़ी ये भी अहम खबर है कि रोजाना शाम 7 बजे आपको मेरा व्लॉग मिलेगा, हर सूरत अगर रही जिंदगी तो। एक तो ये भी अहम खबर आज की ऐड कर देते हैं। और इसके साथ नाजरीन, आज की जो डेवलपमेंट है, हलीमा खान ने ब्रेक किया बुशरा बीबी के हवाले से, ये सबसे अहम खबर है। बुशरा बीबी कहती है आसिम मुनीर के हुक्म पर, जनरल आसिम मुनीर के हुक्म के बाद बुशरा बीबी को आइसोलेट करके सख्तियां कर रहा है कर्नल जो उधर तैनात किया गया है अडयाला जेल में। इनका बकौल, इनके इमरान खान के बकौल, इमरान खान की लीगल टीम के बकौल और बुशरा और अलीमा खान के बकौल, जो कर्नल अडयाला जेल में तैनात किया गया है, उसने वो सख्तियां कर रहा है और इमरान खान को दबाव में लाया जाएगा कि इमरान खान सरेंडर कर दे, कि इमरान खान उनकी बात मान ले। तो अलीमा खान का आज का कहना यह था कि बुशरा बीबी को ऊपर सख्तियां की जा रही हैं, उनको आइसोलेट किया जा रहा है, उनको कभी किसी सेल में फेंका जा रहा है, कभी कहीं फेंका जा रहा है, ताकि इमरान खान इस चीज से जिच हो जाए, इमरान खान इस चीज से डिस्टर्ब हो और इनकी बात मान ले, इनके साथ एग्रीमेंट कर ले, इनके साथ एक नया रास्ता इख्तियार कर ले, इनकी बात मानकर जेल से बाहर आए और इनकी मानकर चले। ठीक है, ये आज अलीमा खान का कहना था। और उनके साथ साथ ये भी कहना था कि इमरान खान ने कहा है कि मैं कोई इनके दबाव में नहीं आने वाला, ये जो मर्जी कर ले। और इसके साथ एक और आई अडयाला ही के रोड पर डेवलपमेंट हुई है, वो ये है कि कानूनी टीम जा रही थी जिसमें खालिद यूसुफ थे, उसके साथ साथ सलमान अकरम राजा थे, मलक फैसल एडवोकेट समेत, इन सबको तो अडयाला जेल के दरवाजे पर रोक लिया गया। लेकिन जो खालिद यूसुफ थे, मेंबर थे इनकी लीगल टीम के, उनको आज अडयाला के रोड पर रोका गया है। पहले तो ये बताया जा रहा है कि अडयाला के तमाम तर रास्ते बंद किए गए थे, जो खबरें आई हैं वो रास्ते जगह जगह से बंद थे। फिर जब इनको लाया गया तो इनको जबरदस्ती गाड़ी से बाहर निकाल लिया गया। फिर दूसरी चीज ये डेवलपमेंट हुई है कि आज इमरान खान से कानूनी टीम की मुलाकात भी नहीं होने दी। अडयाला के दरवाजे पर दीगर वकला को, सलमान अकरम राजा जो कि इनके मेंबर हैं, उनको भी रोक लिया गया और इनके साथ तमाम दूसरे लोगों को रोक दिया गया। तो ये डेवलपमेंट हुई है कि अडयाला के दरवाजे पर आज उन लोगों को रोक दिया गया। इसके बाद जो सबसे बड़ी लाहौर से स्टेटमेंट जारी हुई वो थी सनम जवेद के साथ है, एक मेरे जेहन में नाम नहीं आ रहा उनका, वो आलिया हमजा साहिबा ने स्टेटमेंट जारी कर दी है कि अगर लीगल टीम को ये ना मुलाकात करने देंगे, नहीं करने देंगे, तो इसके बाद हम कोई बड़ा एक्शन लेंगे, हम किसी बड़े एहतजाज की जानब जाएंगे। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। अगर इसी तरह तनाव खिंचाव रहा तो ये पार्टी हो सकता है रोडों की तरफ आ जाए, जिस तरह आज अलीमा खान ने कहा है कि अडयाला जेल में बुशरा बीबी को आइसोलेट किया जा रहा है, बुशरा बीबी के ऊपर सख्तियां बढ़ाई जा रही हैं, यहाँ तक इमरान खान को रिलैक्स मूड में रखा गया है। कहा जाता है इस सेल में फेंके, उसमें सेल में फेंके, लेकिन उनको जब कोई असर ही नहीं होता, उनकी बॉडी लैंग्वेज पर कोई असर अंदाज होती नहीं चीज, तो दैट्स इनफ फॉर दैट उनके लिए
लेकिन उसके बावजूद जब बुशरा बीबी को इस तनाव का शिकार बनाया जाता है कि बुशरा बीबी का हालो अहवाल देकर इमरान खान को तंग किया जाए, तो इमरान खान साहब ने हार मानने से फिल वक्त तो इनकार कर दिया गया है। ये एक बुशरा बीबी से की तरफ से स्टेटमेंट आई है। उसके बाद जो आज की सबसे बड़ी खबर निकली है वो ये है, कल एक डेवलपमेंट हुई थी कि फैसल वावडा ने कहा है कि शेर अफजल मरवत भी मेरी ही पार्टी से है। अब मुझे एक बड़ा इधर लीगल पॉइंट याद आया। काशिफ अब्बासी साहब के शो में बैठे थे तो फैसल वावडा से उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि आप किस पार्टी से हैं। हता कि जो सेनेट में मेंबर जाते हैं वो किसी न किसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, आप किस पार्टी से हैं? उन्होंने कहा मैं आजाद हूं, सेनेट में कोई भी आजाद मेंबर नहीं होता। तो उन्होंने कहा मैं आजाद पार्टी की तरफ से जाता हूं। तो आजाद पार्टी डेफिनेटली वो एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं और एस्टेब्लिशमेंट की बात मानते हैं फैसल वावडा साहब, और उन्होंने अपना रास्ता हमवार किया हुआ था। कल उनकी स्टेटमेंट ये थी कि शेर अफजल मरवत भी मेरी पार्टी से है। और आज शेर अफजल मरवत ने एक बयानिया जारी किया, जो कि पहले बहुत सारी खबरें चल रही थी, तहरीक इंसाफ ने निकाल तो दिया शेर अफजल मरवत को, लेकिन उन्होंने कहा है कि जितने भी फैसले नवाज शरीफ पर सुनाए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट की जानब से सुनाए गए थे, वो तमाम तर झूठ थे, वो तमाम तर गलत थे। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि शेर अफजल मरवत ने अपना रास्ता हमवार करके नून लीग की झोली में जाकर बैठने की एक ख्वाहिश का इजहार किया है नवाज शरीफ जैसे इंसान को। हत्या कि नवाज शरीफ साहब के पास तो कोई रसीद ही नहीं थी, कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं था प्रूफ के तौर पर कि मैं चोर नहीं हूं, ऐसी कोई चीज नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद शेर अफजल मरवत ने इतना बड़ा बयानिया और अलामिया इसलिए जारी किया ताकि उनका रास्ता उस पार्टी में हमवार हो। तो इससे पहले जब शेर अफजल मरवत निकला करते थे तो कहा जाता था कि इमरान खान एक ट्विटर पर एक अकाउंट से पोल्स बना करते थे, इमरान खान पॉपुलर है, ये शेर अफजल मरवत। तो उन पोल्स की बुनियाद पर जब इमरान खान विन किया करते थे तो एक सवाल हाई कोर्ट के दरवाजे पर किया गया था इमरान रियाज खान से, मैं उसे डिस्कस करूं तो हमारे इसके पीछे काफी ग्रूमिंग थी शेर अफजल मरवत को पॉपुलर करने के लिए, लेकिन शेर अफजल मरवत इमरान खान जितनी पॉपुलैरिटी नहीं हासिल कर सकते डेफिनेटली, क्योंकि वो तो चूरन ही उनका बेच रहे थे, वो उनके रेडी पर सौदा पड़ा ही उनका था जो वो बेच रहे थे। तो ये शेर इमरान रियाज खान का फिक्रा था। जब उनसे सहाफियों ने सवाल किया था कि क्या शेर अफजल मरवत इमरान खान से ज्यादा पॉपुलर है, उन्होंने कहा हो कैसे, उन्होंने कहा इतनी पॉपुलैरिटी है, अवाम की गेन कर है। उन्होंने कहा ये मुझे बताएं कि उनकी रेडी पर जो सौदा बिक रहा है वो इमरान खान का है, जो वोट जो वर्कर जो उनके साथ चल रहा है वो डेफिनेटली इमरान खान का वर्कर है। आप कैसे कह सकते हैं कि शेर अफजल मरवत पॉपुलर होते जा रहे हैं? आप यही सौदा नून लीग का रख कर दें तो ये नून लीग को पॉपुलर कर सकते हैं क्या? तो इस चीज पर तो एग्रीमेंट हो नहीं तो सकता, एग्री कर ही नहीं कोई सकता कि इमरान खान का सौदा छोड़कर इमरान खान को मतलब कि उस जगह से हटा दिया जाए, मतलब कि उनकी रेडी से हटा दिया जाए जो रेडी वो चलाते थे और इतनी पॉपुलैरिटी हासिल करते थे। क्या नून लीग को उस नवाज शरीफ को उसी रेडी पर रखकर या नवाज शरीफ के बयानियों को उसी रेडी पर रखकर क्या वो इतनी पॉपुलैरिटी हासिल कर सकते हैं? नेवर, ये कभी मुमकिन ही नहीं है। ये डेफिनेटली इन्होंने इमरान खान का सहारा लेकर इतनी पॉपुलैरिटी हासिल की थी, लेकिन आज वो ये समझते हैं कि मैं ये पॉपुलैरिटी नवाज शरीफ के का सौदा भी रखकर बेच सकता हूं, तो नेवर, कभी भी नहीं ऐसा हो सकता। तो नाज़रीन आज के लिए इतना ही, अपने खादम को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।